लो दोस्तों, तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि सभी लोग सचले के घर तक पहुंच जाते हैं और जहां पर योकी सचले से कहता है कि क्या इस स्टैचू को मैं यहाँ पर रख दूं। अब आ गए एपिसोड 6 की शुरुआत होती है और अब हम लोग टिल को देखते हैं जो कि उस डीमन के स्टैचू को साफ कर रही थी। ये देखकर वो मोन्स्टर भी अब उससे कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें हर दिन यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। तो टिल कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे योकी कहाँ पर है। तो डीमन कहता है कि क्या तुमने नोटिस नहीं किया, वो ऑलरेडी जा चुका है। वो कह रहा था कि वो कासल में जाने वाला है। इसके बाद हम लोग कासल का सीन देखते हैं जहाँ पर योकी और सेसिलिया राजा के सामने बैठे होते हैं। हमें पता चलता है कि राजा का नाम डर्ड्स है। राजा कहने लगता है कि तुम लोगों को पता ही होगा कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पर किस लिए बुलाया है। उस विलेज में जो भी घटना घटी है उसके रिलेटेड मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। ये बात राजा काफी फॉर्मल तरीके से कहता है, जो देख कर अब वो राजा खुद से कहता है कि मुझे ये स्टाइल पसंद नहीं है, तो मैं नॉर्मली बात करना चाहूंगा। तो उसकी नाइट कहती है कि नहीं, जो सुनकर राजा कहता है कि ऐसी बातें तुम मत करो। राजा अब कहता है कि चलो सीधा मुद्दे पर आते हैं। जो भी है, तुम लोगों ने विलेज में से मिलर और गुंडों को भगाया था और ऐसा करके तुम लोगों ने विलेज के अंदर लोगों की जान बचाई है, इसलिए मैं तुम लोगों को कुछ रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। मतलब अगर तुम लोगों को कुछ भी चाहिए तो तुम मुझे कह सकते हो। ये सुनकर सेसिलिया कहती है कि नहीं, बदले में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ये तो बस मेरा काम है क्योंकि मैं एक म्यूजिशियन हूँ। ये सुनकर राजा कहता है कि चलो जैसी तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। और अब वो योगी से कहता है कि तुम बताओ तुम्हें कुछ चाहिए, जिस पर अब योगी कहता है कि जो मेरी ख्वाहिश है वो तो खुद आप भी पूरी नहीं कर सकते हो, उस ख्वाहिश को तो सिर्फ मैं खुद ही पूरा कर सकता हूँ। ये सुनकर राजा भी काफी हैरान होता है। वो कहता है कि ऐसी कौन सी चीज है जो मैं नहीं पूरा कर सकता हूँ, आखिरकार मैं एक राजा हूँ। तुम्हें पैसा चाहिए क्या? तो योगी कहता है कि नहीं, पैसा नहीं चाहिए। तो राजा कहता है कि तुम्हें फिर हार्म चाहिए? तो योगी फिर से मना करता है और कहता है कि नहीं, वो भी नहीं चाहिए। तो राजा कहता है कि आखिर तुम्हें राजगद्दी चाहिए क्या? तो योगी कहता है कि नहीं, इनमें से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये सुनकर अब राजा कहता है कि तो फिर बताओ कि तुम्हें आखिरकार चाहिए क्या? तो योगी कहता है कि मुझे बस सेसिलिया का प्यार चाहिए। ये सुनकर सभी लोग काफी खामोश हो जाते हैं। वहीं सेसिलिया तो काफी शर्माने लगती है। दूसरी तरफ राजा भी ये बात सुनकर कहता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, ये तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं दे सकता हूँ, ये तो तुम्हें खुद ही पाना होगा। अगले सीन में हम योकी को देखते हैं जो कि सेसिलिया से माफी मांग रहा होता है। वैसे योकी ने काफी गलत किया। वहीं सेसिलिया भी अब उससे समझाती है कि कासल एक ऐसी जगह है जहाँ पर तुम अपने प्यार को इस तरह से डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। वैसे सेसिलिया की बात भी सही है, ये मेरा पॉइंट है। बाकी तुमको क्या लगता है नीचे जरूर से बताना। ये देखकर सिला को भी मौका मिल जाता है उनके साथ मजे लेने का। और अगर आपको नहीं पता कि सिला कौन है तो यार पहले के एपिसोड जाके देखो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बाकी वैसे मैं बता दूं कि ये सेसिलिया की मॉम है। वो अब योगी से कहती है कि तुमने अगर गलती करी है, इसी वजह से तुम अब सेसिलिया से 1 महीना नहीं मिल सकते हो। ये सुनकर योगी का मुंह ही उतर जाता है। वहीं अब सेसिलिया को भी थोड़ा सा बुरा तो लगने लगता है। वो अपनी मॉम से कहती है कि ये तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा मॉम। जिस पर अब सिला कहती है कि क्या तुम ये कहना चाहती हो कि तुम योगी को पूरा 1 महीना मिस करोगी? ये सुनकर अब सेसिलिया भी शर्माने लगती है और उसके पास कोई भी जवाब नहीं होता इस बात का। तो सिला कहती है कि ठीक है, 1 महीना ना सही तो आधा महीना तो पूरा नहीं मिल सकते। ओके लाडले, ऐसा बोलकर अब वो हैप्पीनेस को कहती है कि योकी को यहाँ से लेकर जाओ। ये सुनकर हैप्पीनेस भी योकी को वहाँ से ले जाने लगती है। जाते टाइम वो लोग खिड़की से अब शेख को भी देखते हैं जो कि बाहर उदास सा बैठा होता है। योकी कहता है कि ये उदास इसलिए है क्योंकि ये टिल और उस डीमन को बचा नहीं पाया था। इसके बाद हैप्पीनेस योकी को टिल और उस डीमन के पास जाकर फेंक आती है। योकी भी अब उन्हें देखकर कहता है कि टिल और ग्रे, मैं वापस आ चुका हूँ। योगी ने यहाँ पर उस डीमन के नाम को चेंज कर दिया था और उसका नाम ग्रे रख दिया था क्योंकि वो एक गोरियल जो है। वहीं सभी को ये नाम भी काफी पसंद ही आता है। वहीं टिल को अब फिर से खांसी होने लगती है। ये देखकर गौर कहता है कि अब तुम्हें वापस जाना चाहिए। तो वो भी मान जाती है और जाने लगती है। वहीं डीमन उससे कहता है कि अपने आप को ज्यादा पुश मत करना, जिस पर वो कहती है कि आप चिंता मत करो, जब आप यहाँ पर होते हो तो मेरे अंदर खुद ब खुद ताकत आती रहती है। ऐसा बोलकर अब वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद अब शाम भी हो जाती है। योकी अब बेड पर काफी उदास सा पड़ा होता है क्योंकि वो अब काफी टाइम तक सेसिलिया से नहीं मिल पाएगा। इसके बारे में वो गौर को भी बताता है। ये सुनकर गौर कहता है कि इसका मतलब है कि तुम्हारे पास तो भी काफी फ्री टाइम है, तुम्हें इस टाइम का यूज करना चाहिए, ना कि यूं जाया करो। तो अब योकी भी कहता है कि तुम सही कह रहे हो और अब वो गिल्ड में आ जाता है। वो अब करीमन को भी सारी बातें बताता है और कहता है कि मुझे काफी सारा काम दे दो जिससे कि मैं सेसिलिया के लिए एक वर्थ इट इंसान बन सकूं। अगले सीन में हम लोग
अब देखते हैं कि आधा महीना पूरा ही होने वाला था, जहाँ पर सेसिलिया को अब योकी की काफी याद आने लगी थी। सिला भी अब उसकी ये हालत देखकर समझ आती है और कह दिया है कि मैं सोच रही हूँ कि योकी अब क्या कर रहा होगा और कैसा होगा। जिस पर सोफिया कह दिया है कि मेरे हस्बैंड यानी कि क्रीमन ने बताया कि वो काफी ज्यादा काम कर रहा है। ये सुनकर सेसिलिया काफी खुश हो रही होती है। इस सीन में हम लोग अब योकी को भी देखते हैं जो कि सारा दिन काम करके रात को घर वापस अपने रूम पर आ रहा होता है और अब वो काफी ज्यादा एक्साइटेड भी है क्योंकि काफी जल्द वो सेसिलिया से फिर मिलेगा। तभी गार अब उससे कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ऐसा बोलकर अब वो अपने वापस से पहले वाले फॉर्म में आ जाता है और कहता है कि जितना मैंने सोचा था मेरी चोट काफी ज्यादा सीरियस है। जो कि भी अब उसे देख के डरने लगता है क्योंकि जो गार होता है वो ऐसा ऐसा टूट रहा होता है। वो कहने लगता है कि शायद मेरे पास बहुत ही कम दिन बचे हैं। इस पर अब वो योकी भी कहता है कि तुम्हें इसके बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो गार कहता है कि अगर मैं कुछ बता भी देता तो क्या कुछ बदलने वाला था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी जगह तुम टिल का ख्याल रखो। दरअसल उसकी बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है तो वो किसी भी टाइम बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ सकती है। तो योकी कहता है कि लेकिन शेख ने कहा था कि वो तो बिल्कुल अब ठीक है। तो गार कहता है कि मैं टिल को बचपन से जानता हूँ तो मुझे पता है कि उसकी हालत खराब होती जा रही है और अगर अभी मैं खत्म हो जाऊंगा तो वो अकेली पड़ जाएगी। तो योकी भी कहता है कि ठीक है चिंता मत करो, टिल को तुम मेरे हवाले कर दो। ये सुनकर गार भी अब उसका शुक्रिया करता है और कहता है कि मैं फिर बिना किसी पछतावे के मर सकता हूँ। तो योकी भी कहता है कि ऐसी बातें मत करो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें बचाऊंगा। तो गार कहता है कि नहीं बचा पाओगे क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं बचा। जिस पर योकी कहता है कि तुम्हारे बिना मेरा रूम काफी अकेला हो जाएगा तो मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहीं रहो। अगले सीन में योकी अब ड्यूक के पास आ जाता है और उससे गार की सारी सिचुएशन बताता है। तो अब ड्यूक सोल्यूशन देता है। वो कहता है कि तुम उससे फिक्स कर सकते हो, वो भी मैजिसाइड खिला के। तो योकी कहता है कि क्या ये इतना सिंपल है क्या। तो ड्यूक कहता है कि हाँ ये तो हर किसी को पता है। तो योकी कहता है कि शुक्रिया बताने के लिए। ऐसा बोलकर अब वो चला जाता है। वहीं ड्यूक उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि जरा उसके बारे में और तो सुन लो, लेकिन योकी तो बिना सुने ही वहाँ से चला जाता है। और अब वो बाहर आकर सोचता है कि वैसे वो मेरे को मिलेगी कहाँ पर मैजिसाइड। वो सोच रहा था पर तभी अचानक से सेसिलिया काफी घबरा कर उसके पास आती है और उसे बताती है कि टिल की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। ये सुनकर योकी भी अब वहाँ पर पहुंच जाता है। वहाँ पर शेख और रेडी होता है। योकी अब उससे पूछता है कि टिल की कैसी हालत है। तो शेख बताता है कि सिचुएशन काफी बुरी हो चुकी है, टिल का फेवर खत्म ही नहीं हो रहा है और मैजिक से भी इस बीमारी को ठीक नहीं किया जा सकता। जो मेडिसिन हमारे पास है वो बस थोड़ा सा टाइम ही हमें दे सकती है। तो योकी भी कहता है कि क्या फिर टिल को हम नहीं बचा सकते। तो शेख कहता है कि मेरे पास हर्ब्स की कमी है, मुझे 2 लाइट ग्रास चाहिए। तो योकी पूछता है कि ये क्या होती है। तो सेसिलिया बताती है कि ये एक फ्लावरिंग प्लांट है जो कि सिर्फ वहीं उगता है जहाँ मैजिक होता है, वो मरीना में नहीं ग्रो होता है। ये सुनकर योकी कहता है कि फिर तुम मुझे उस पर छोड़ दो, मैं जाकर वो फ्लावर लेकर ही आऊंगा। इस पर सेसिलिया कहती है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। योकी कहता है कि ठीक है तुम आ सकती हो, वैसे हमें गार की भी मदद करनी है। गार का नाम सुनकर अब दिल भी उठ जाती है और पूछती है कि आखिरकार गार को क्या हुआ। ये देखकर शेख उसे नीचे बिठाता है और कहता है कि तुम बस अभी आराम करो। टिल की हालत और भी बिगड़ने लगती है जो देखकर अब वो योकी से कहता है कि टिल को मैं संभाल लूंगा, इसकी चिंता मत करो। तो योकी भी कहता है कि ठीक है। इसके बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं। योकी अब सेसिलिया से कहता है कि हम लोग मैजिसाइड को कहां से खरीद सकते हैं। तो सेसिलिया कहती है कि शायद मर्चेंट गिल्ड के अंदर। तो योकी कहता है कि चलो फिर हम वहाँ चलते हैं। वो लोग अब जाने ही वाले होते हैं पर तभी वहाँ सेसिलिया की मॉम उन्हें देख लेती है। उन्हें देखकर वो दोनों भी डरने लगते हैं और बताते हैं कि हम लोगों ने आपका कोई भी रूल नहीं तोड़ा है, मैं तो बस। सुशीला कहती है कि चिंता मत करो, मुझे पता है कि तुम ये सब टिल के लिए कर रहे हो, डरो मत, तुम लोग बेफिक्री से जाओ। जिसके बाद अब वो लोग भी अब मर्चेंट गिल्ड के अंदर आ जाते हैं और अब उन्हें पता चलता है कि मैजिसाइड और 2 लाइट ग्रास दोनों ही खत्म हो चुकी हैं। ये सुनकर जो कि काफी उदास हो जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर क्रीमन आ जाता है जो कि अब मर्चेंट गिल्ड से उस रिसेप्शन वाले से कहता है कि क्या मेरा काम हो गया। तो वो कहता है कि हाँ, आपकी जो क्वेस्ट का फॉर्म है वो तैयार हो गया है। वो फॉर्म लेने के बाद क्रीमर अब योकी से कहता है कि तुम बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर आए हो। तो योकी कहता है कि भाई अभी मैं काफी बिजी हूँ तो बाद में करते हैं। तो क्रीमन कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें मैजिसाइड और 2 लाइट ग्रास चाहिए है ना, तो आ जाओ फिर इस क्वेस्ट को कंप्लीट करते हैं। इस क्वेस्ट में तुम्हें उस मोस्टर को मारना है जो कि मैजिसाइड की माइन के अंदर छुपा हुआ है और ऊपर से उस जगह पर मैजिक भी है, तो तुम्हें वहाँ पर ग्रास भी वहीं मिल जाएगी। तो इस क्वेस्ट को करोगे ना। तो योकी भी मान जाता है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो लोग कैरेज में होते हैं। योकी को पता चलता है कि उन्हें वहाँ माइन
तक पहुंचने में 2 दिन से भी ज्यादा का टाइम लग सकता है। हालांकि वो बहुत ही तेज चलने वाली कैरेज में बैठे होते हैं। हम लोग अब देखते हैं कि उनके साथ क्रीमन और सोफिया भी आई होती हैं। अगले सीन में वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं। सोफिया कहती है कि जब सारी तैयारियां हो जाएंगी तो कल हम लोग माइन जाएंगे। तो योकी कहता है कि कल क्यों जाना है, आज ही चलते हैं। तो क्रीमन कहता है कि नहीं, जो मॉन्स्टर होते हैं वो रात में काफी एक्टिव होते हैं, मॉन्स्टर को हमें मारना है, वो और भी काफी खतरनाक है और तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूं, वो मैजिसाइड तक को भी खा लेता है। तो इसी वजह से वो और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है और अटैक का तो उस पर कोई भी असर नहीं होता। ये सुनकर योगी सोचता है कि इसका मतलब है कि वो मॉन्स्टर मिलर की सोड की तरह है। क्रीमन बताता है कि जिस क्लाइंट ने हमें इस मॉन्स्टर को मारने का ऑर्डर दिया है वो चाहता है कि हम लोग इस मॉन्स्टर की हाइट को बिना नुकसान पहुंचाए लेकर आए। तो इसका मतलब है कि हम लोग रिस्क नहीं ले सकते और ब्रूटल अटैक भी उस पर नहीं कर सकते हैं। मेरे पास एक प्लान है, अगर हम लोग अटैक मैजिक से हमला कर भी दें तो वो खत्म नहीं होगा और काम भी नहीं करेगा, पर फिर भी मेरे पास एक तरीका है जिससे हम उसे मैजिक से रोक सकते हैं। इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो माइन जाने के लिए फुल रेडी हो चुके होते हैं, लेकिन सोफिया ने अभी भी मेड वाली ड्रेस पहन रखी होती है, जो देखकर सेसिलिया और योकी कहते हैं कि क्या तुम इन कपड़ों में फाइट भी कर पाओगी। तो वो कह दिया है कि ये ड्रेस सिर्फ बैटल के लिए बनी है, ना कि सिर्फ मेड को। और वो बता दिया है कि वैसे भी मेरे हस्बैंड ने कहा है कि ये यूनिफॉर्म मेरे ऊपर अच्छी लगती है, तो मैं यही पहन कर ही जाऊंगी। ये सुनकर सेसिलिया और योकी काफी शर्माने लगते हैं। अगले सीन में वो लोग माइन के अंदर चले जाते हैं। काफी अंदर आने के बाद अब उन्हें वो मॉन्स्टर मिल जाता है जो कि मैजिसाइड को खा रहा होता है। जैसे ही वो इन लोगों को वहां पर देखता है वो उनके ऊपर पत्थरों से अटैक करता है, तो बाकी लोग तो वहां से हट जाते हैं। योकी भी अब सेसिलिया को उठाकर साइड हो जाता है। वो मॉन्स्टर फिर से पत्थर फेंक देता है, लेकिन सोफिया अपने पैरों से उन सभी अटैक को रोक लेती है। डैम ब्रो, ये मेड काफी पावरफुल है वाकई में। एनीवे, दूसरी तरफ हम लोग अब क्रीमन को भी देखते हैं। फर्स्ट टाइम हम इसकी पावर को विटनेस करेंगे जो कि शिकागामी की पावर का यूज करने लगता है। क्रीमन अपनी शिकागामी को भेजकर उन पत्थरों को तोड़वा देता है। वहीं जैसे ही योकी को मौका मिलता है वो उसके ऊपर मैजिक से हमला करता है, लेकिन अब उस मॉन्स्टर को तो कुछ हुआ ही नहीं होता, वो तो उल्टा हंसने लगता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर सीधा उठकर अब उन्हीं के तरफ आने लगता है, जिस पर योकी कहता है कि हमें इसे रोकना होगा। ऐसा बोलने के बाद वो अर्थ लॉक यूज करता है, जिससे कि वो मॉन्स्टर वहीं पे रुक जाता है। सेसिलिया भी अब उनकी मदद करती है और उसे चैन से बांध देती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर तो उन सभी के अटैक को काफी इजिली रोक रहा होता है। ये देखकर योकी पूछने लगता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो क्रीमन कहता है कि मैं सोफिया को शिकागामी से कवर करूंगा, जिससे कि वो इस मॉन्स्टर के मुंह के अंदर जाएगी और अंदर से ही इसे मार देगी। इस पर अब सेसिलिया कहती है कि लेकिन ये काफी खतरा भरे वाला काम है। तो सोफिया कहती है कि चिंता मत करो, लॉन्ग रेंज कॉम्बैक्ट करना मेरी स्पेशलिटी है। जिस पर अब क्रीमन भी कहता है कि हाँ, मेरी वाइफ काफी पावरफुल है और वो बेस्ट है। जिस पर अब योकी कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो मॉन्स्टर को फिर से लॉक कर देता है और अब सेसिलिया भी मदद करके उसे चैन से बांध देती है। इसी वजह से उस मॉन्स्टर को काफी गुस्सा आता है और अब वो अपने मुंह खोल लेता है। इसी मौके का फायदा उठाकर क्रीमन अब शिकागामी की पावर का यूज करके सोफिया को कवर कर लेता है और अब वो सीधा उस मॉन्स्टर के मुंह के अंदर चली जाती है और अंदर से जाकर उस मॉन्स्टर के ऊपर हमले करने लगती है। ये देखकर वो मॉन्स्टर अब छूटने की कोशिश करता है, वो हिल भी नहीं पा रहा था, इसलिए वो अपने छोटे छोटे क्लोन्स बना लेता है और अब वो जितने भी छोटे छोटे क्लोन्स होते हैं वो अब क्रीमन के ऊपर हमला करने जाते हैं। ये देखकर योगी जल्दी से उन्हें अपने मैजिक से रोकने की कोशिश करता है, पर उनके ऊपर तो मैजिक काम ही नहीं कर रहा था, तो उसके पास अब कोई चॉइस नहीं होती। वो अब उन सभी लोगों को मुक्के मार के दूर करने लगता है, लेकिन अब एक मॉन्स्टर अब क्रीमन के ऊपर हमले करने जा रहा होता है। ये देखकर योगी क्रीमन से कहता है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो, लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं शिकागामी को ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ, मुझे इसे कंटिन्यू रखना पड़ेगा, नहीं तो सोफिया खतरे में आ सकती है, मुझे सारा फोकस वहीं करना होगा। तो योगी कहता है कि ठीक है, इन मॉन्स्टर को मैं रोकता हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो उन छोटे छोटे मॉन्स्टर को मार देता है। दूसरी तरफ अब सेसिलिया को दिखाया जाता है जो कि अभी उसी मॉन्स्टर को चेन से रोक रही होती है, लेकिन अब मॉन्स्टर चेन को तोड़कर फ्री हो जाता है और अब एक चेन का टुकड़ा जाकर सीधा सेसिलिया को जोर से लगता है। इसी वजह से सेसिलिया अब दूर जाकर गिरती है और उसकी मदद करने के लिए वहां पर कोई भी नहीं होता और अब इसी मौके का फायदा उठाकर मॉन्स्टर सेसिलिया को मारने ही वाला होता है, लेकिन अब अचानक से वो रुक जाता है। उसके अंदर से काफी सारे हमले होने लगते हैं और अब वो हमले और कोई नहीं कर रहा बल्कि सोफिया कर रही होती है। हमले की वजह से वो मॉन्स्टर मारा जाता है। वहीं सोफिया भी अब सेफली बाहर आ जाती है, जो देखकर क्रीमन काफी खुश हो जाता है। वो जाकर उसे गले लगा लेता है और कहता है कि तुम ठीक हो ना,
इस पर वो भी शर्मा कर कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। उन लोगों को इस तरीके से देखकर योकी और सेसिलिया कहने लगते हैं कि इन लोगों के बीच में कितना ज्यादा प्यार है। वहीं दूसरी तरफ सोफिया अब क्रीमन को दूर करती है और कहती है कि अब चलकर हमें उस ग्रास को ढूंढना है, जिस पर अब सेसिलिया और योकी भी कहते हैं कि हाँ ऐसा बोलकर अब वो ग्रास को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। सामने जाकर फाइनली अब उन्हें वो ग्रास भी मिल जाती है जहाँ पर वो ग्रास उगी हुई है और अब वो उसे तोड़कर वापस आ जाते हैं। योकी कहता है कि चलो अब वापस हमें चलना चाहिए, तो क्रीमन कहता है कि रात को ड्राइव करना सेफ नहीं होगा, हम लोग सुबह चलेंगे। तो योकी कहता है कि नहीं हमें अभी ही चलना चाहिए। उसे गुस्से में देखकर अब सेसिलिया कहती है कि शांत हो जाओ और कोई ऑप्शन नहीं है, हमें रात को रुकना ही पड़ेगा। तो अब योकी भी शांत हो जाता है और अब उसको मात मारनी पड़ती है और वो रूम में भी आ जाते हैं, पर अब उसे नींद नहीं आ रही, इसलिए वो अब रूम के बाहर आ जाता है जिससे कि वो जल्दी से जल्दी घर वापस जा सके। पर अब वो देखता है कि वहाँ पर तो सेसिलिया ऑलरेडी खड़ी है और वो कहती है कि तुम अब उड़कर जा सकते हो वहाँ पर। इस पर अब योकी भी हैरान होकर कहता है कि मैं काफी इम्प्रेस हुआ कि तुम्हें पता था कि मैं आने वाला हूँ, जिस पर वो भी कहती है कि हाँ मुझे पता था कि तुम कैसे पर्सन हो, उन लोगों का ख्याल रखना। तो योकी भी कहता है कि ठीक है। इसके बाद वो अपने डीमन विंग्स निकाल कर उड़ जाता है। घर वापस आने के बाद सबसे पहले गार के पास आता है, वो उसे आवाजें लगा कर रहा होता है पर गार उसे कोई भी जवाब नहीं देता, जो देखकर योकी डर जाता है और सोचता है कि कहीं मैं लेट तो नहीं हो गया। और तभी गार उठ जाता है और कहता है कि क्या हुआ। वो पूछता है कि टिल कैसी है, तो योकी भी कहता है कि उसकी चिंता मत करो, वो ठीक है, शेख उसके पास है और उसे का अच्छे से ख्याल रख रहा है और अगर तुम्हें जल्दी से जल्दी ठीक होना है तो ये मैजिसाइड खा लो। तो अब गार भी कहता है कि मेरी चोट को ये मामूली पत्थर कहाँ ठीक कर सकते हैं। तो अब योकी जल्दी से उसके मुंह के अंदर वो मैजिसाइड को डाल देता है और कहता है कि ट्राई करके तो देख लो यार, और अगर तुम ठीक नहीं हुए तो टिल काफी उदास हो जाएगी। वो भी अपनी बीमारी से अभी काफी जूझ रही है क्योंकि वो तुम पर काफी भरोसा करती है। ये सुनकर गार भी टिल की बात याद करता है कि टिल ने कहा था कि उसके अंदर ताकत आती रहती है गौर की वजह से। वो याद करके गौर को और भी वो अब उसे याद करके और भी मैजिसाइड खाने लगता है और अब उसे काफी अच्छा फील होने भी लगता है। उसी की चोट भी ठीक हो जाती है और अब वो उड़कर सीधा टिल की तरफ चला जाता है। वहीं योकी उसे रोकने की कोशिश करता है और वो उसे रोक नहीं पाता। वो अब सीधा जाकर टिल के पास आ जाता है। टिल को भी थोड़ा सा होश आ जाता है, जिसे देखकर गौर कहता है कि मुझे काफी खुशी है कि तुम ठीक हो। दूसरी तरफ योकी भी विंडो के बाहर खड़ा होता है और कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी सेसिलिया के पास पहुंचना होगा और नहीं तो क्रीमन और सोफिया को शक हो जाएगा। दूसरी तरफ अब गार अब शेख का शुक्रिया करता है और कहता है कि तुमने पिछली बार भी हमें बचाया था और अब तुमने फिर से टिल को भी बचाया, इसके लिए शुक्रिया शेख। ये सुनकर शेख भी काफी ज्यादा खुश होता है और उसकी आंखों में आंसू भी आने लगते हैं। योकी भी शेख से कहता है कि हाँ तुमने काफी अच्छा किया। तभी टिल को भी पूरा होश आ जाता है और वो काफी खुश होती है कि गार अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है। गार भी अब उससे कहता है कि चिंता मत करो, अब सारी मुसीबतें खत्म हो चुकी हैं। ये सुनकर वो और भी खुश हो जाती है। इसके बाद हमें अब सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्रीमन और बाकी सभी लोग अब कैरेज में वापस जा रहे होते हैं। वहीं योकी तो सेसिलिया के गोद में सोया हुआ होता है। वो काफी ज्यादा रोमांटिक सीन होता है। वो वाकई में काफी थक चुका होता है क्योंकि वो इतनी दूर उड़कर गया था और वापस भी आया था। सेसिलिया भी अब कहने लग दिया कि कोई बात नहीं, इसे मेरी गोद के अंदर सोने दो, ये उसकी मेहनत का रिवॉर्ड है। ऑलराइट गाइस, अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आई होप कि तुम्हें ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना। इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, सारे एपिसोड का लिंक मिल जाएगा, तो वो जाकर देख सकते हो। बाकी मैं मिलूंगा तुम लोगों को ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।